नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। स्टार स्टेप्स एयर होस्टेस एवं कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट का उद्घाटन सिटी सेंटर स्थित कैलाश विहार कॉलोनी में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सिंधिया ने कहा कि आज इस संस्थान ने जो प्रारंभिक शुरुआत की है, यह एक सराहनीय पहल है। यह संस्था एयर होस्टेस, कैबिन क्रू एवं ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ के लिए एक सराहनीय पहल है। इससे युवाओं के लिए एक नया एम्प्लॉयमेंट में आयाम खुलेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्था के निदेशक रोहित शर्मा ने मुख्य अतिथि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक मीनाक्षी माथुर एवं रोहित शर्मा ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया। संस्था की निदेशक मीनाक्षी माथुर ने कहा कि आपके कार्यकाल में 97,000 करोड़ रुपए से पूरे देश में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बन रहे हैं और 1500 नए एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं, जो कि भारत को स्वर्णिम इतिहास की ओर ले जा रहा है। 2024 तक 1 लाख नई भर्तियां निकाली जाएंगी, जिसके लिए स्टार स्टेप्स एयर होस्टेस एवं कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने वालों के लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है। कार्यक्रम के अंत में संस्था को सहयोग करने वाले लोगों को भी स्मृति चिन्ह भेंट किए गए हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, महिला नागरिक सरकारी बैंक की अध्यक्ष श्रीमती अलका श्रीवास्तव, वरिष्ठ समाज सेवी इंदिरा मंगल, मेयर आशा माथुर, वरुण सक्सेना, सुरेंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संस्था के सभी हमारे शुभचिंतकगण जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। पिछले बार हम लोगों ने पूर्ण रूप से समय भी निर्धारित कर दिया था, पर कमल जी के वजह से मुझे भोपाल जाना पड़ा जो संगठन के कार्यक्रम के वजह से, तो उस वजह से हम लोगों को रीशेड्यूल करना पड़ा ये कार्यक्रम। बट मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसी संस्था ग्वालियर में स्थापित हुई है। मुन्नालाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं हमारे साथ। एक ऐसी संस्था जो हमारे ग्वालियर के बच्चियों को, हमारी नारी शक्ति को एक नए अवसरों का भंडार पूर्ण रूप से देने के लिए उत्सुकता से कार्य कर रहे हैं। आज वास्तविक तौर पर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं नागर विमानन मंत्री हूं, पर वास्तविक तौर से भारत के लिए स्काई इज द लिमिट। और मैं तो ये कहूंगा कि पुरानी सोच विचारधारा होती थी कि स्काई इज द लिमिट, उस विचारधारा को भी पूर्ण रूप से ध्वस्त करते हुए भारत के इसरो की संस्था ने आज भारत का तिरंगा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से चांद पे भी गाड़ दिया। मैं रीफ्रेज करूंगा और कहूंगा कि स्काई इज नॉट द लिमिट भारत के लिए। लोगों को हवाई यात्रा से जोड़ के बहुत अच्छा तो आज ऐसी एक संस्था ग्वालियर में स्थापित है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। अगर मेरे पीछे वाले आप ड्राइंग को देखोगे, विमान का जो कॉकपिट का एक चित्र यहाँ लगाया गया, इस बात का मुझे बड़ा गर्व है कि जहाँ विश्व में जब हम समानता की बात करते हैं, जब हम संगम की बात करते हैं, तो जहाँ विश्व में कोई भी देश को आप देखोगे तो केवल 5% कैप्टन इन कमांड CIC महिला होती हैं। हमारे भारत में 15% कैप्टन इन कमांड हमारी महिलाएं हैं। तो विश्व के औसत से हम लोग 3 गुना आगे। और जहां तक इन फ्लाइट कैबिन अटेंडेंट्स की बात है, भारत ने आज से नहीं, लेकिन भारत ने जब एयर इंडिया की उड़ान की शुरुआत की 1942 में, मतलब आजादी के पहले, उस जमाने से हमारा इन फ्लाइट कैबिन सर्विस
विश्व स्तरीय नहीं, लेकिन विश्व में सदैव एक नंबर का रहा है, प्रथम स्थान पर हमारा रहा है। एयर इंडिया की पुराने अगर पिक्चरों को आप देखोगे तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के आधार पर अनेक तरीके के पोशाक, कश्मीर के चूड़ीदार कुर्ता से लेके उत्तर भारत के साड़ी तक, दक्षिण भारत की अलग तरीके का स्वरूप साड़ी का लेकर अनेक भारत की चित्रों को पोशाक में, संस्कृति में, खान पान में भारत ने सदैव विश्व को पेश किया है। तो आज ये संस्था यहाँ ग्वालियर में स्थापित हो रही है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और मैंने देखा है कि प्रैक्टिकल्स जैसे इस कमरे में हम आज बैठे हैं, और मैं तो मीनाक्षी और रोहित जी को कहूँगा कि वो कार्यक्रम भी उस कमरे में आयोजित करने के बदले में इस कमरे में आयोजित करना ज्यादा उचित है। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक नागर विमानन क्षेत्र का कार्यक्रम है और इसी के साथ प्रैक्टिकल्स हमें यहाँ दिख रही हैं, थियोरी उस कमरे में रखी गई है। इस बात की भी बड़ी खुशी है मुझे कि वर्चुअल रियलिटी के आधार, वीआर के आधार पे भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। आधुनिक युग में ग्वालियर भी प्रथम स्थान पे अग्रसर होकर आगे बढ़ रहा है प्रशिक्षण में भी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मैं मीनाक्षी और रोहित से यही एक आस्था करता हूँ और कामना करता हूँ कि शुरुआत यहाँ हुई है, और मैं चाहूँगा कि भारत का एक सबसे बड़ा इन फ्लाइट कैबिन अटेंडेंस ट्रेनिंग का एक संस्था अगले आने वाले 3, 5, 10 सालों में ग्वालियर में कमांड में हम लोग स्थापित कर पाए। तो आप दोनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, परिजनों और चिंतकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।